बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हिना अजमीन, तो वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर और साथ में आपका शुक्रिया अदा करती हूँ क्योंकि आपने अपना कीमती वक्त निकाला मेरे वीडियो को देखने के लिए। लिफ्ट, बिखरे बाल और इमरान खान का इस्तफसार, क्या ये जज केस सुनेगा? जो लोग पीटीआई छोड़कर जा रहे हैं उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ क्योंकि अल्लाह ने पीटीआई को इलेक्ट्रिकल से आज़ाद कर दिया है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान आज अपने खिलाफ दर्ज 8 मुकदमात में हिफाजती ज़मानत हासिल करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए थे। तो इस दौरान वो गाहे बगाहे सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते नजर आए। आज पहले तो उनके वकला ने इमरान खान की गाड़ी को अहाता अदालत में लेकर आने की दरख्वास्त की, ये जानते हुए भी कि उनकी दरख्वास्त मुस्तरद हो जानी है क्योंकि उससे पहले इस किस्म की उनकी तमाम दरख्वास्तें मुस्तरद हो चुकी हैं। और फिर ऐसा ही हुआ। इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की अदालत में पेश होना था, जो कि नई इमारत की तीसरी मंजिल पर थी। जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते में पहुंचे तो कोई भी लिफ्ट नहीं चल रही थी, जिसकी वजह से इमरान खान को तीसरी मंजिल तक जाने के लिए सीढ़ियों से जाना पड़ा। कमरा अदालत में पहुंचने से पहले वहां पर मौजूद सिक्योरिटी के अमले ने इमरान खान की सिक्योरिटी पर मामूर अफराद को कमरा अदालत में जाने की इजाज़त नहीं दी, जिसकी वजह से इमरान खान को भी दरवाजे पर रोक लिया गया। ताहम दक्कम पेल के बाद इमरान खान कमरा अदालत में पहुंचने में कामयाब हो गए। इमरान खान जब कमरा अदालत में आए तो उनके सर के बाल बिखरे हुए थे, जो उन्होंने कुर्सी पर बैठने के बाद अपनी उंगलियों से ठीक किए। अदालत में मुकदमात की समाअत का वक्त दोपहर 2 बजे मुकर्रर किया था, लेकिन 1 घंटा गुजरने के बाद भी जब मुतअल्लिक़ा अदालत के जज ना पहुंचे तो इमरान खान ने अपने वकला से पूछा कि क्या ये जज केस सुनेगा। इमरान खान ने आज वकला के ड्रेस में आए हुए थे, यानी सफ़ेद शलवार कमीज़ और काली वेस्टकोट, और जब कमरा अदालत में मौजूद सहाफ़ियों ने उनसे पूछा कि खान साहब कहीं आज आप खुद तो दलाइल नहीं देंगे, जिस पर इमरान खान मुस्कुरा दिए। आज इमरान खान के हाथ में लंबी तस्बीह थी, जिसको देखते हुए कमरा अदालत में मौजूद एक वकील ने तबसरा किया कि इमरान खान के खिलाफ जितने मुकदमात बन रहे हैं उनको देखते हुए तस्बीह भी लंबी होती जा रही है। मीडिया के साथ गुफ्तगू के दौरान इमरान खान का कहना था कि उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज करके उनको दबाव में नहीं लाया जा सकता। उन्होंने कहा कि जब मुल्क में फ़ौजी अदालतें कायम हो जाएं तो उसका मतलब है कि मुल्क में इंसाफ और जमहूरियत ख़त्म हो गई है। लगता है ये अदालतें मेरे लिए ही बनाई गई हैं। गुफ्तगू के दौरान जब उनसे पूछा गया कि सन 2018 के इंतखाबात में मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने उनको इक़्तिदार में लाने के लिए मदद की थी तो उन्होंने उसका 2 टोक जवाब तो नहीं दिया। ताहम उन्होंने ये कहा कि अब तो इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ नहीं है, तो फिर अब हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट इंतखाबात से क्यों भाग रहे हैं। जब सहाफ़ी इमरान खान से सवालात कर रहे थे तो कमरा अदालत में तानियात पुलिस एहलकार आवाज़ लगा देते कि कोर्ट आने वाली है, तो इमरान खान ये सुनते ही अपनी बात मुकम्मल भी ना कर पाते और खामोश हो जाते। 1 घंटे से ज़्यादा की ताख़ीर के बाद जब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक कमरा अदालत में आए तो इमरान खान ने अपने वकील सलमान सफदर को मुखातिब करते हुए कहा कि और यू रेडी? तो उनके वकील ने जवाब दिया, यस सर। कोयटा में वकील के कत्ल के मुकदमे में हिफाजती ज़मानत हासिल करने के लिए इमरान खान के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल को ईद तक ज़मानत दी जाए क्योंकि कोयटा जाने वाली फ़्लाइट्स ना होने के बराबर हैं। उस पर अदालत ने तअज्जुब का इजहार करते हुए कहा कि कब से कोयटा की फ़्लाइट्स कम हो गई हैं, क्योंकि ये बात उनके इल्म में नहीं थी। इमरान खान के वकील अपने 23 नुक्ते पर अदालत को मुतमिन करने की कोशिश करते रहे, ताहम अदालत उनसे मुतमिन नहीं हुई और वकील के कत्ल के मुकदमे में इमरान खान को 2 हफ्तों की हिफाजती ज़मानत मंजूर कर ली। जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ काइंडली कर लीजिएगा और जी हाँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमेशा खुश रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।